आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता ही है कि हम भारतीय संविधान का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम भारतीय संविधान के लगभग 3 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं और आज भारतीय संविधान पार्ट नंबर 4 का अपने अध्ययन करेंगे। साथियों, जो साथी हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि जिन्होंने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं वो पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान पार्ट नंबर 4। साथियों, जब आप सभी को पता ही है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो प्रारंभ के अंदर इनको 22 भागों के अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां वो शामिल की गई। कितने? दोबारा देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां उनके अंदर जोड़ी गई। तो आज अपने भारतीय संविधान के जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर उनके जो भाग है 22, उनका अपने क्या विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो भाग आता है 1 नंबर, भारतीय संविधान का भाग 1 नंबर है, इसके अंदर आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसके अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना से संबंधित क्या है कि प्रावधान है वो दिए गए हैं, यानी इनसे संबंधित अनुच्छेद है वो दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे संघ और उनका राज्य क्षेत्र। और इसके अंदर क्या है कि मुख्यतः जो आता है वो है नए राज्यों की स्थापना से संबंधित, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है या किसी राज्य का बंटवारा करना है या अन्य राज्यों से संबंधित कोई मैटर है, वो क्या है कि नए राज्यों से संबंधित जो बनता है वो क्या है कि भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 1 उसके अंदर क्या है सम्मिलित है वो किया गया है। 2 नंबर वाला इंपोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है कि संविधान का भाग नंबर 2 किससे संबंधित है। संविधान का भाग नंबर 2 है वो किससे संबंधित है? वो नागरिकता से संबंधित है, यानी नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो क्या है कि भाग नंबर 2 के अंदर आते हैं। 3 नंबर जो हमारा पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर क्या है कि पूछ लिया जाता है। 3 नंबर के अंदर हमारे देश के अंदर जो मूल अधिकार है वो क्या है कि 3 नंबर पार्ट के अंदर आते हैं, यानी मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो हम क्या बताएंगे? भाग नंबर 3 क्या आता है? भाग नंबर 3 के अंदर क्या है कि मूल अधिकार है उनका वर्णन है वो किया गया है, यानी कितने मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो क्या है कि भाग में जो संविधान का 3 नंबर है उनके अंदर दिया गया है। और मुख्यतः उनके अंदर मूल अधिकारों से संबंधित परिभाषा, मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को, देश के कितने नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो मूल अधिकार मूलतः साथियों 6 दिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे देश के नागरिकों को कितने दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। और वो संविधान के किस भाग में है? वो संविधान के 3 नंबर भाग के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर जो पीछे आए हुए हैं आप उनको उठा करके देखना, उनके अंदर ये आपको जरूर मिलेगा कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं। तो अपने क्या बताएंगे? पार्ट नंबर 3 यानी भाग नंबर 3। 4 नंबर जो हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है साथियों, 4 नंबर के अंदर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। यानी 4 नंबर संविधान का जो भाग है उसमें क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर इसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उस संविधान के किस भाग में आते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 4 नंबर के अंदर। यानी संविधान का जो 4 नंबर भाग है, यानी संविधान का पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर क्या दिए गए हैं? उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं उनके अंदर उनकी परिभाषा है, उनके जो कुल नीति निर्देशक तत्व हैं और इनसे संबंधित अन्य जो तथ्य बनते हैं वो क्या है कि संविधान के भाग 4 के अंदर दिया गया। अब आगे वाला जो संविधान का भाग है 4 के, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, इसके अंदर क्या है कि मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान 4 के क्या दिया गया? इसके अंदर मूल कर्तव्य है वो
दिए गए हैं। और मूल कर्तव्य है वो संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंदर आता है। यानी किसके अंदर आता है? मूल कर्तव्य संविधान का जो अनुच्छेद 51 क है उसके अंदर आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये तीनों के तीनों अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। संविधान का भाग 3 नंबर किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। संविधान का चौथा भाग या संविधान का पार्ट नंबर 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। और मूल कर्तव्य अनुच्छेद किसमें है? 51(1) के अंदर दिए गए हैं। किसके अंदर दिए गए हैं? 51(1), अनुच्छेद 51(1). दोबारा देख लेते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 नंबर में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? 4 नंबर में। और मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? 4 क के अंदर दिए गए हैं। अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न तीनों जो अभी मैंने आपको बताए हैं अक्सर आपको क्या है ये देखने को मिलते हैं। दोबारा देख लो। संविधान को जो 3 नंबर भाग है वो क्या संबंधित है? मूल अधिकारों। 4 नंबर भाग क्या संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों। और 4 नंबर क क्या संबंधित है? मूल कर्तव्यों संबंधित है। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्या है कि वो डेढ़ो है। दोबारा देखो। मूल कर्तव्य क्या माव है संविधान के? भाग 4 क में। राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या माव है? संविधान भाग 4 में। और मूल अधिकार क्या माव है? संविधान को जो पार्ट नंबर 3 है बैंक अंदर आवे। और अगला आप लोग की है कि बहुत ही बढ़िया क्या है कि संविधान का जो पार्ट नंबर 5 बनता है उसके अंदर संघ आता है। क्या आता है? संघ आता है। और संघ के अंदर क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसके अंदर जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और संसद है वो क्या है कि संघ के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो जो बड़े हुए हैं वो इसके अंदर क्या है कि 5 नंबर भाग के अंदर आता है। 5 नंबर संविधान का पार्ट है वो किससे संबंधित बना हुआ है? तो हम क्या बताएंगे? संघ से संबंधित। और इसमें उनकी परिभाषाएं आ जाएगी। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आ जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किस मतलब राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं, उनको हटाने से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, अभियोग लगाने से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, और चुनाव से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, उनकी कार्यपालिका से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, या अन्य जो क्या है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो जानकारियां बढ़ती है, जो तथ्य बढ़ते हैं, वो सभी अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनकी कार्यपालिका, उनका कार्य करने का तरीका, उनको हटाने का तरीका, वो सभी क्या है कि इसके अंदर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ में क्या है कि संसद है भारत की, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो संविधान के भाग 5 के अंदर दिए गए हैं। और संविधान का पार्ट नंबर 6 राज्य से संबंधित है। संविधान का जो भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कार्यपालिका आती है, राज्यपाल आता है, मंत्री परिषद आता है, और उसके साथ साथ में महाधिवक्ता आता है, और महाधिवक्ता के साथ साथ में इसके अंदर क्या है कि विधानमंडल भी आता है। दोबारा देख लेते हैं। संविधान का पार्ट नंबर 6 किससे संबंधित है? संविधान का पार्ट नंबर 6 राज्य से संबंधित है। और इसके अंदर क्या आती है? कार्यपालिका है, राज्यपाल का चुनाव, राज्यपाल काम करने का क्षेत्र, हटाने का तरीका, सभी अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं। और मंत्री परिषद को बनाना, मंत्री परिषद का गठन, या इनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो सभी के सभी क्या है कि संविधान के 6 नंबर पार्ट में दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के गठन, जजों की नियुक्ति, हटाने का तरीका, और या इनसे संबंधित अन्य जो जानकारियां हैं वो भी क्या है कि अनुच्छेद है उसके अंदर दिए गए हैं। विधानमंडल से संबंधित जितनी भी जानकारियां बढ़ती है वो सभी अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं। और महाधिवक्ता का चुनाव और इससे संबंधित जो जानकारियां बनती है वो क्या है कि संविधान के भाग नंबर 6 के अंदर दिया गया है। और संविधान का भाग 6 नंबर किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। उसके बाद में संविधान का जो 7 नंबर पार्ट है, या संविधान का जो 7 नंबर भाग है उसके अंदर क्या है कि जो पहली अनुसूची के भाग 6 के जो राज्य हैं वो आते हैं, या उनसे संबंधित जो जानकारी आती है, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो इसके अंदर आते हैं 7 नंबर के अंदर। और 8 नंबर है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 8 नंबर किससे संबंधित है? संघ राज्य से संबंधित है। और इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है उनसे संबंधित अनुच्छेद है वो बने हुए हैं। अब हम 1 से लेके 8 तक साथियों दोबारा देख लेते हैं। एक संविधान का भाग नंबर 1 किससे संबंधित?
संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग नंबर 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। संविधान का भाग नंबर 3 किससे संबंधित? मूल अधिकारों से संबंधित। संविधान का 4 नंबर भाग किससे संबंधित? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। संविधान का 4 क किससे संबंधित? मूल कर्तव्यों से संबंधित। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित। संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है? पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य से संबंधित। और संविधान का जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? तो वो साथियों संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। साथियों आगे वाला जो संविधान का भाग है वो है भाग नंबर 9। और भाग नंबर 9 के अंदर क्या है कि पंचायतों से संबंधित है। किनसे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। प्रश्न भी आ सकता है कि संविधान का भाग 9 किन से संबंधित है? तो हम किससे बताएंगे? पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों से संबंधित जितने अनुच्छेद बने हुए हैं वो संविधान के भाग 9 के अंदर आते हैं। उसके बाद में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का 9 यानी क्या नाम है? 9 और 9 के अंदर नगर पालिका से संबंधित जितने अनुच्छेद बढ़ते हैं वो 9 के अंदर आते हैं। या नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद है वो संविधान के किस भाग में आते हैं? तो हम क्या बताएंगे? 9 के अंदर। या संविधान के किस भाग के अंदर नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो बने हुए हैं? तो हम क्या बताएंगे? 9 आगे वाला जो संविधान का पार्ट है उसका नाम है पार्ट नंबर 10। यानी पार्ट नंबर 10 के अंदर अगर मुख्यतः हम लें तो इसके अंदर क्या है कि अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र आते हैं, यानी अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो पार्ट नंबर संविधान के 10 के अंदर आते हैं। और इसके अंदर इनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका जो प्रशासन है उनसे संबंधित अनुच्छेद है वो संविधान के भाग नंबर 10 के अंदर आते हैं। संविधान के 11 नंबर क्षेत्र, संविधान के 11 नंबर जो पार्ट है या जो संविधान का 11 नंबर जो भाग है इसके अंदर क्या है कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो संविधान के क्या है कि भाग नंबर 11 के अंदर आते हैं। और इसके अंदर मुख्यतः क्या क्या आता है? जैसे विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक जो संघ और राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध होते हैं वो है, और इसके साथ साथ में उनसे संबंधित कोई नदी है या अन्य कोई मैटर बनता है, जल से संबंधित उनसे संबंधित जो आता है विवाद, वो क्या है कि संविधान के भाग नंबर 11 के अंदर आता है। संविधान का भाग नंबर 12, संविधान का भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद से संबंधित है। दोबारा देख लेते हैं। संविधान का जो भाग नंबर 12 है वो वित्त, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद से संबंधित क्या है कि भाग नंबर 12 है वो आता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे वित्त से संबंधित, धन से संबंधित आ गया, संपत्ति का अधिकार है, संघ व राज्यों के बीच जो राजस्व का जो वितरण होता है, जो टैक्स का वितरण, जो कर का जो वितरण होता है वो क्या है कि संविधान के 12 नंबर भाग के अंदर आता है। उसके बाद में संविधान का पार्ट नंबर 13 यानी संविधान के भाग नंबर 13 के अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी भारत के जितने भी राज्य बने हुए हैं उनके अंदर जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, उनसे संबंधित अनुच्छेद है वो बने हुए हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है। ये क्या है कि संविधान के भाग नंबर 13 के अंदर आता है। उसके बाद में संविधान का पार्ट नंबर 14 यानी संविधान का जो भाग 14 है इसके अंदर मुख्यतः संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं अधीन, उनसे संबंधित क्या है कि अनुच्छेद इसके अंदर बने हुए हैं। जैसे सेवाएं हैं या संघ लोक सेवा आयोग आ गया, संघ लोक सेवा आयोग को क्या है कि यूपीएससी भी कहते हैं। ये क्या है कि संविधान के भाग नंबर 14 के अंदर आते हैं। संविधान का जो 14 के भाग है, संविधान का 14 के पार्ट के अंदर प्रशासनिक अधिकरण है वो इसके अंदर आता है। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो बने हुए हैं। और संविधान का 15 नंबर भाग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान का 15 नंबर भाग साथियों याद रखना, संविधान का 15 नंबर जो भाग है वो निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित है। और इनके अंदर क्या है कि जैसे निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं, वोट कैसे डाले जाते हैं, इलेक्शन संबंधित जो अन्य जो जानकारी है उनसे संबंधित अनुच्छेद से संबंधित जो अन्य तथ्य बने हुए हैं निर्वाचन से संबंधित, वो सभी के सभी क्या है कि संविधान के भाग जो 15 है उनके अंदर बना हुआ है। मुख्यतः आप याद रखना कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बढ़ते हैं वो संविधान के पार्ट नंबर 15 के अंदर आते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ा क्या है कि संविधान का पार्ट नंबर 16
पार्ट नंबर 16 के अंदर क्या है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो क्या है कि संविधान के भाग नंबर 16 के अंदर दिए गए। 17 नंबर जो भाग है संविधान का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 17 नंबर राजभाषा से संबंधित है। याद रखना, संविधान का भाग नंबर 17 किन से संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। प्रश्न भी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर कि राजभाषा संविधान के किस भाग में आती है, तो अपने क्या बताएंगे? राजभाषा संविधान के 17 नंबर भाग के अंदर आती है और इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद बने हुए हैं, जैसे राजभाषा से संबंधित है, प्रादेशिक जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है, इसके साथ साथ में हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं उनकी जो भाषा है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो क्या है कि भाग नंबर 17 के अंदर आते हैं। दोबारा देख लेते हैं क्या है कि 17 नंबर किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। उसके बाद में संविधान का भाग 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध, जब आपातकाल लगाया जाता है देश के अंदर, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो किसके अंदर दिए गए हैं? संविधान के भाग 18 के अंदर। उसके बाद में संविधान के भाग 19, संविधान का जो भाग 19 है वो प्रकीर्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से संबंधित, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों का जो संरक्षण है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद बड़े हुए हैं वो क्या है कि इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में संविधान का भाग 20, संविधान का जो भाग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान में अगर संशोधन करना हो, संविधान के अंदर कोई विशेष क्या है कि संशोधन करके कोई चीज जोड़नी हो या कुछ अन्य उपबंध जोड़ने हो, वो संविधान का भाग नंबर कितना आता है? 20 नंबर आता है। और मुख्यतः ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। याद रखना, संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है? तो अपने क्या बताएंगे? 20 नंबर भाग। यानी संविधान का जो 20 नंबर पार्ट है, इस संविधान का जो 20 नंबर भाग है वो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है और इससे संबंधित अनुच्छेद इसके अंदर बने हुए हैं। संविधान का पार्ट नंबर 21 यानी संविधान का 21 नंबर जो भाग है वो क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसके अंदर कुछ राज्यों के लिए अलग से कुछ दिया हुआ है, यानी कुछ राज्यों के लिए अलग से उपबंध है वो बनाए हुए हैं। और संविधान का जो पार्ट नंबर 22 है यानी जो भाग है, इसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन क्या है कि इसके अंदर आता है। दोबारा देख लेते हैं साथियों, 1 से 8 तक हम पहले देख चुके हैं और 9 से लेकर के 22 तक हम दोबारा देखते हैं एक बार। संविधान के भाग 9 के अंदर क्या आती है? पंचायतें। संविधान के भाग 9 के अंदर क्या आता है? नगर पालिकाएं। संविधान के भाग 10 के अंदर क्या आता है? अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। संविधान के नंबर 11 भाग में क्या आता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संविधान के पार्ट नंबर 12 में क्या आता है? वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद। संविधान के नंबर 13 में क्या आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। संविधान के नंबर 14 में क्या आता है? संघ और राज्यों के अंदर अधीन सेवाएं। संविधान के 14 के अंदर क्या आता है? अधिकरण। संविधान के 15 नंबर पार्ट में क्या आता है? निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो इसमें बने हुए हैं। संविधान के 16 नंबर में क्या आता है? पार्ट के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं वो आते हैं। संविधान के नंबर 17 में क्या आता है? राजभाषा आती है, क्षेत्रीय भाषाएं आती है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो आती है। और भाग 18 के अंदर क्या दिया गया है? आपात उपबंध दिया गया है। भाग 19 के अंदर क्या दिया गया है? प्रकीर्ण दिया गया है। भाग 20 के अंदर क्या दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है वो दिया गया है। संविधान 21 के अंदर क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है वो दिया गया है। और संविधान 22 के अंदर क्या आता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये था साथियों भारतीय संविधान से संबंधित जितने इसके पार्ट बनते थे, इनके 22 भाग हैं, वो सभी मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। कल एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।